लोग जा चुके, एकदम आके खड़े हो, बोले तुमने सफेद कैसे कह दिए फूल को? सब फूल लाल वर्ण के थे, रक्त वर्ण थे, सफेद का कोई मतलब ही नहीं। और हनुमान जी बोले, अंत में वो बोले क्यों, आपको क्यों माने, आप तुम कैसे कह सकते हो कि लाल? अब वो साधु वो महात्मा जो कथा कर रहे थे बोले नहीं, वो सफेद ही फूल थे, रात वो रक्त वर्ण के कोई फूल नहीं थे, रात में लाल फूल खिले ही नहीं थे, सब श्वेत रंग के थे। हनुमान जी ने वो चद्दर जो वेशभूषा बदली थी, साक्षात हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। बोले तुम गए थे कि मैं गया था सीता मैया के पास? मैं गया था और मैं साक्षी हूं, मैं प्रमाण हूं। अब बात तो इतनी बढ़ गई, वो साधु भी नहीं रुका, बोले होंगे हनुमान जी आप, लेकिन मैं मानने वाला नहीं। मैं तो बस ये कि मुझे तो जो अनुभूति है और जो बात है, जो मैंने पढ़ा है, जो सुना है खूब बार बार, वो एक ही बात पाई है। तो उस समय सीता मैया जब बैठी हैं, शोक वाटिका है, तो वहां सफेद फूल खिले हुए। कहते हैं बात बढ़ गई और फिर सीधे फिर राम जी के पास पहुंचे, और राम जी के पास हनुमान जी भी और साधु भी पहुंचे गए, कथावाचक भी। अब वो कहानी है उनकी, लेकिन मुझे उस कहानी में नहीं जाना है, लेकिन कुछ बात अंत में बात आई और सारी बात हनुमान जी ने कह दी कि देखो प्रभु ऐसे ऐसी बात है, गया तो मैं था शोक वाटिका, मैं कहता हूं सारे फूल लाल रंग के थे, रक्त वर्ण थे, और ये साधु ये महात्मा जी कहते हैं कि सफेद फूल खिले हुए थे। राम जी मुस्कुराए, बोले और मैं सीता जी भी थी, सीता मैया भी थी। तो मां सीता मुस्कुरा कहते हैं हनुमान तुम गलत, फूल तो श्वेत वर्ण के थे। बोले मां मैंने लाल रंग के फूल देखे थे। बोले हनुमान तुम्हें पता नहीं, तुम क्रोध में थे, और क्रोध में तुम्हारी आंखें रक्त वर्ण की हो गई थी, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर वो आंखों पे चश्मा चढ़ गया था लाल रंग का, और तुमने सारे फूल लाल देखे, फूल तो सफेद। हम भी कोई ना कोई कलरिंग कर लेते हैं, एक चश्मा ओढ़ लेते हैं, कहीं हठ का, दुराग्रह का, तुच्छ स्वार्थ का, अपने प्रयोजन की सिद्धि। ऋषिलाल के शब्द है, प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य और सत्य को जानने वाला। हर कोई जानता है क्या है सत्य, क्या है असत्य, फिर भी हम सत्य को नहीं स्वीकार कर पाते, नहीं विचार कर पाते, विचारने की क्षमता हमारी समाप्त हो जाती है। कारण एक ही, कहीं हठ का चश्मा पहन लेते हैं, कहीं दुराग्रह का चश्मा ओढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं दुराग्रह का चश्मा लगा के देखो सब कुछ अलग उल्टा ही दिखेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और हमें सत्य नहीं दिखता है, और कोई लिखे हो सकता है उसका हठ, दुराग्रह, तुच्छ स्वार्थ, अपने प्रयोजन की सिद्धि को कहते ऋषि दयानंद कहते हैं कोई नाराज होता हो तो होता रहे। अरे भैया आप प्रचार करने के लिए, महर्षि दयानंद खुद कह रहे हैं सत्य को तो ऐसे बनाना है, कहानी को काना नहीं कहना है। नहीं तो थप्पड़ लगाते मुंशी राम को, कहते तू ईश्वर मुझसे इतने सारे बहस कर रहा है, कोई मतलब है? लेकिन ना तो कोई किसी को थप्पड़ मारते हैं, ना वो किसी को कुछ कठोर है, ना वो कठोर है ही नहीं। और कठोर होते तो आप सोचते उनकी वाणी में अगर कठोरता होती वो घटनाक्रम बनता क्या कि इतना सारा ये आज आर्य समाज की स्थापना का ये अवसर नहीं। ऋषि का तो दिल ही अद्भुत। सत्य आपको पता है धर्म के 10 लक्षण है। बोलिए 10 लक्षण को धर्म सेवितव्य प्रयत्नतः। और कौन से धर्म के 10 लक्षण हैं? एक बार बोल लीजिए आपसे। धृति, क्षमा, तमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण हैं। पहला लक्षण धृति, धैर्य। 9वां लक्षण सत्य। धर्म आपको सत्य पे ही लेके जाता है, और सत्य का अगला लक्षण क्या है? सत्य का परिणाम क्या है? अगर आपके पास सचमुच सत्य का पता चल गया तो क्या होना चाहिए? मैं इसको कहना चाहता हूं सत्य का ये अर्थ है, मीनिंग है। ये जो धर्म के 10 लक्षण है, ये अगला अगला लक्षण उसके मानो मीनिंग है, उसका अभिप्राय है। आपके जीवन में धैर्य है, इसका एक ही अर्थ है क्षमा, सहनशीलता।
और कोई दूसरा ढंग नहीं हो सकता। अगर आपके पास धृति है, सब्र है, संतोष है, तो बात बननी ही चाहिए। आप अड़ नहीं सकते, आप सहनशील हो ही जाओगे और सीधे सीधे क्रम बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? सत्य। और सत्य का परिणाम क्या होना चाहिए? बोलिए अक्रोध। क्रोध विदा हो जाए। सत्य आपको क्रोधी नहीं बना सकता, सत्य आपको द्वेषी नहीं बना सकता, सत्य आपको ईर्ष्यालु नहीं बना सकता। सत्य है हमारे पास, हम लोग कहे जा रहे हैं कि सत्य है हमारे पास, सत्य हमने जान लिया, और फिर भी ईर्ष्या से भरे हो, फिर भी राग द्वेष से सने पड़े हो, फिर भी हिंसा, फिर भी कटुता, वैमनस्यता, इसको इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, ये करो, वो करो, कैसे करो, कुर्सी बचाओ, तो कोई सत्य नहीं है। सत्य तो अक्रोध। सत्य सब कुछ छोड़ सकता है, यहां तक कि प्राण पे बात बनाए तो राम जी की तरह कह सकता है, प्राण जाए पर वचन। इस शरीर छूटता हो तो एक बार नहीं, 1000 बार, क्योंकि देने वाला कोई और है और वो 1000 बार देने के लिए राजी है। लेकिन धर्म की राह, सत्य की राह, और हम तो धर्म जितना जितना हमारे पास तथाकथित धर्म की ठठरी आती है, तो हम लोग तो उस पशु की तरफ। स्वामी सत्यपति जी महाराज, अगर कभी आप लोगों ने सुना, वो अवश्य कहा करते थे, लगभग शिविरों में तो सुनाते ही होंगे, हम लोग तो सुनते थे। 88, 89, 90, मैं 1900 की बात कर रहा हूं, 3 साल। तो स्वामी जी एक उदाहरण देते थे, कभी आपने कुत्ते को देखा होगा जो जंगली कुत्ता होता है, वो सूखी हड्डी ले लेगा, एक कोने में बिल्कुल जैसे कोई समाधि लगाए, कोई अपना एकांत में हो, एकांतवास कर ले, वो बिल्कुल एकांतवास करता है, वहां किसी को भटकने नहीं देता, कोशिश करता है वहां कोई और दूसरा भाई बिरादरी वाला पहुंचे ही ना। सूखी वो कुत्ते की, तो कुत्ता जो सूखी हड्डी, और उसको चबाना शुरू करता है। स्वामी जी महाराज तो आवाज भी निकाल देते थे। वो क्या आवाज है? वो दर्द होता है, क्योंकि अपने ही गलफड़े फटते। उस सूखी हड्डी में तो कोई रस है, लेकिन वो कुत्ता सूखी हड्डी छोड़ता ही नहीं। जब बिल्कुल उसके अरनहु रुहान हो जाते हैं, उसके पूरे गलफड़े अपना ही खून चूस रहा होता है। आप क्या सोचते हो, वो कोई कुत्ता, वो जंगली डॉग कोई और है? ये दृष्टांत भगवान सब बना बना करके दे रखे हैं, वो सब हम ही लोग हैं। ये संसार के विषय वासनाएं सूखी हड्डी के अलावा कुछ नहीं है, चाहे शब्द हो, कि स्पर्श हो, कि रूप हो, कि रस हो, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम वैसे ही, और स्वामी जी महाराज इसको सुनाते थे, एक बार अगर ख्याल आ जाए, सत्य आपको पकड़ में आ जाए, सारा क्रोध विदा हो जाता है। अब मैंने सुना है कि एक साधु एक गांव से निकले, तो गांव के लोग बहुत स्वागत किए, पूरी रात बहुत सुंदर रूप से उनका स्वागत, खान पान आहार सब प्रकार से, फूल मालाएं पहना। उस साधु ने कहा, मुझे अब अमुक गांव में जाना। तो पुराने जमाने में एक परंपरा होती थी कि लोग साधु को लेने भी जाते थे, छोड़ के भी जाते थे। आज वो परंपराएं लगभग करीब करीब एंड समाप्त नहीं कह सकते, क्योंकि वो संस्कृत वाला शब्द है, उसका अर्थ होता है अच्छी तरह से, आज कल समापन होगा, तो समापन का अर्थ होता है एंड नहीं होता है, खत्म भी नहीं होता है। समाप्त का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लेना, आप्त कर लेना। लेकिन अभी ये परंपराएं खत्म हो रही है, उर्दू वाली भाषा में, इंग्लिश वाली भाषा में एंड हो रही है। मैं आपसे पूछ लूं छोटी सी बात, आपके पिताजी एरोड्रम पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, मैं आजकल पूछ रहा हूं लगभग 5, 6, 7 महीने से, और वहां से वो कहें कि बेटा आ जाओ और ले जाओ, माता पिता है, उसी आपको 1-8 घंटे के अंतराल में आपको फोन आता है किसी मंत्री मिनिस्टर का, चाहे मान लो प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आ जाए कि आप खुद भी आइए और यहाँ फला जगह पे पहुंचना है, और आप 2, 4, 10 गाड़ियां और लेकर के पहुंचना है। आप कहां जाना चाहेंगे? अपने माता पिता के पास जाएंगे, या अथवा पीएम कार्यालय में, जहां बड़ी मुश्किल से कोई फोन, ऐसे कोई फोन आता है? आता ही नहीं, और आ जाए तो सौभाग्य। हाँ जी, कहाँ जाएंगे? अपने पिताजी ने जाओगे जी, सरकार जाओ पार्ट में। हाँ। अच्छा, ये व्यवहारिक रूप क्या है? व्यवहारिक में कहाँ जाएंगे?
सबसे पहले माता पिता को हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत हरियाणा है। लेकिन असली में हम नहीं, माँ बाप के साथ नहीं जाए, वो तो आप जाएंगे बिल्कुल, ये तो 100 में 1000 में लाख में हो जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल ठीक होता है, माँ बाप के ही पास आपको जाना चाहिए। अब कारण क्या है वो बता दो, क्यों जाएंगे? कारण तो ये है कि वो जो बुजुर्ग है उसने बुला लिया, तो मतलब उसने हमारे को पैदा किया तो हमारा उसकी सेवा करने का हमारा धर्म है कि नहीं? हाँ नहीं, हमारा धर्म हम कह दें कि भाई किसी हम और किसी को भेज देते हैं, आजकल तो होता है ना, नौकर चाकर कर लगा देते हैं ऐसे। इसका ठीक उत्तर, आप बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। ढंग क्या है? उस पीएम कार्यालय को आप बोल सकते हो, आपका एक फोन जाएगा, लाखों लोग तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन मैं अपने माँ बाप का एक मैं ही हूं, उनका कोई दूसरा मुझे जाना हो। और शायद वो पीएम कार्यालय और किसी को याद रखे ना रखे, लेकिन वो आपको कभी भूलने वाला नहीं। कोई है जो अपने माँ बाप के लिए हमें छोड़ दे। ये जो प्रायोरिटी आपको, कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी, प्रायोरिटी, सारे दुख का जो मूल है, हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम मूल की उपेक्षा कर देते हैं। हमारे इतने वर्षों से, लगभग ऋषि दयानंद के 200 जन्म शताब्दी हम मनाने की बात कर रहे हैं, 200 वर्षों की बात। ऋषि दयानंद का कोई ग्रंथ, हम लोगों ने तीसरा नियम कोई है हमारे पास, कोई ग्रंथ है हमारे पास? वेद, यहीं पर अगर राम कथा हो तो सबसे पहले यहाँ रामायण रखी जाएगी, बिना उसके राम कथा होगी नहीं। आजकल तो सामाजिक करवा रही है ना, आपने देखा होगा जगह जगह हो रहा है आज। फिर वैसे ही सारे उपक्रम होते हैं जो ढंग बनता है, वैसे ही बीच बीच में अब विवाह का दिन होगा, तब ये दिन होगा, तब वो दिन होगा, जयमाल होगा, और सारे उसी तरह से लोग आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक रामायण रखा जाता है। वादक कहीं और, आपके वाद्य यंत्र वाले, उनका स्टेज अलग होता है, मैंने समाजों में भी देख रहा हूं। लेकिन 200 वर्ष मान लो महर्षि देवदयानंद को होने वाले हैं, हमने आज तक अभी तक अपने स्टेज पर वेद नहीं रख पाए। यहाँ एक वक्ता नहीं बिठा पाते हैं, नहीं बिठा पाते, क्योंकि हमारी सोच में ही नहीं बना है, वो ढंग ही नहीं बना। ये मैं आप लोगों को कठोरता में नहीं बोलने की बात कर रहा हूं, ये सब जगत की बात है, चाहे वो दिल्ली हो कि बंबई हो, कहीं हो, हमने वेद रखे। और जिनको हम नासमझ कहते हैं, आज उनके ग्रंथ कब कैसे आए, किस तरह से आए, और आप उनका एक पन्ना कहीं इधर उधर बिखरा हुआ पाएंगे? जिस वाणी को सिर माथे रखना था, हमारे पास एक मंत्र भी लिखा हुआ हो ना, वो कहीं पैरों में नहीं, लेकिन हमारे तो पैरों में गायत्री मंत्र भी है, पैरों में लौट रहा है। हमारे भी कोई मायने है? कोई मायने नहीं। अच्छा, अगर वो आप वो सोचते हो जड़ है, ये शरीर क्या है? हाँ जी, चेतन है, ये भी जड़ है। ऐसे ज्यादा अनित्य क्या हो सकता है? क्षणभंगुर, इसकी तो बहुत चिंता है। इसको तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए, तकिया भी चाहिए, ये भी चाहिए, और हमारे पास अगर वेद रखने के लिए हमारे पास कोई जगह, कोई तरीका ना हो। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास मूल की फिक्र करने वाली जो मनुष्यता चाहिए था, जो विचारशीलता चाहिए था, वो हमारे पास नहीं है ही नहीं। हम विचार ही नहीं कर पाते, और कुछ विचार करते तो डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय ही नहीं ले पाते। आप एक बार, ये 5 यज्ञ हैं, 5 यज्ञों में, क्योंकि हम लोग महर्षि देवदयानंद के आर्य समाज के स्थापना दिवस पर कुछ तो चर्चा करनी है इस पर। महर्षि देवदयानंद 5 यज्ञ की बात करते हैं। मान लो बहुत सारे यज्ञ हैं, उनकी आप छोड़ दीजिए, 5 महायज्ञ कहा गया, तो महान यज्ञ मतलब महा, और जैसे महाव्रत का ना, अहिंसा, सत्य, स्त्री, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सार्वभौमा महाव्रत, ये महाव्रत है, वैसे ही महायज्ञ है। और इस महायज्ञ में मैं आपसे कहूं कि 3 यज्ञ, आपके पास कोई ऐसी विडंबना आ जाए, कोई समय का अभाव हो, 3 यज्ञ आप छोड़ सकते हो।
क्रम है पांचों का, एक बार बोल लीजिए। अथ, उंगलियों पे गिनी है, आसानी से 6 हो तो अपवाद होता है, वो नियम तो 5-5 उंगलियां हैं। अथ ब्रह्म यज्ञम, अथ देव यज्ञम, अथ पितृ यज्ञम, अथ बलिवैश्य देव यज्ञम, अथ अतिथि यज्ञम। ये 5 यज्ञ हैं। बलिवैश्य और अतिथि यज्ञ में कई बार पाठ भेद मिलता है आगे पीछे क्रम में, लेकिन 3 का क्रम तो ये सीधा सीधा, इसमें कहीं भेद नहीं। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, और पंच महायज्ञ विधि आप पढ़ लीजिए। आप बहुत, मैं आपसे कहूं कि 3 यज्ञ आप छोड़ सकते हो, लेकिन 2 नहीं छोड़ सकते। कौन सा नहीं छोड़ सकते? अच्छा, छूटा क्या है? हाँ जी, कौन सा यज्ञ छूटा हुआ है? यही दोनों ही तो छूटे हुए हैं, और कौन सा छूटा हुआ है? अतिथि यज्ञ आप भी गाहे बगाहे कर ही दे रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि अनाथों के लिए हम तो सब कुछ करते हैं, हम तो उसी में भगवान देख लेते हैं, वो हम कर ही रहे हैं। पशु पक्षियों के लिए लोग दाना निकालते हैं, वो कर ही रहे हैं, हम तो 10 आहुतियां नहीं दे पाते। कुछ लोग किलो किलो भर भर करके और फेंकते हैं, कबूतरों को खिला देते हैं, वो बलिवैश्य करके आते हैं। पितृ यज्ञ वो हमारी अभी खोपड़ी में ही नहीं समझ में आता, तो हम सब मान के बैठे, हम लोग करते ही हैं, है ना। वो हमारे वो मान के बैठे हो, तो माता पिता से पूछ लो कि करते हो कि नहीं करते। देव यज्ञ, अच्छा ये क्रम बड़ा प्यारा है। अगर आपके ब्रह्म यज्ञ नहीं है तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये अंगूठा आपके हथेली में से निकाल दो, फिर 4 उंगलियां लेके काम करते रहो। दूसरा, अगर देव यज्ञ नहीं करते हो, ये उंगली ये तर्जनी कहलाती है, इंडेक्स फिंगर। संकेत भी, मार्गदर्शन भी, सारे इशारे भी, और ये डांट फटकार, यानी अगर देव यज्ञ छूटा तो फिर परमात्मा के डांट, उसका तर्जन, उसकी, और उसके लिए तो लिखा है कष्टवा विमुंचति सत्वा विमुंचति। जो यज्ञ को छोड़ देता है, ऋषि लिखता है ईश्वरो अपि तम त्यजति, ईश्वर भी उसको छोड़ देता है। आपने कह तो दिया, सब जगह यही बात है, हम कह देते हैं कि ब्रह्म यज्ञ नहीं छूटना चाहिए, देव यज्ञ नहीं छूटना चाहिए, लेकिन हम किधर से छोड़ते? इधर से छोड़ते। अगर आपको नहीं छोड़ने योग्य कुछ है तो सिर्फ 2 यज्ञ मत छोड़िए, और आप हैरान होंगे, ये 3 यज्ञ जो शेष बचते हैं वो आपसे अनायास होंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि आपका वो, और जो ये 2 छोड़ करके 3 की बात करता हूं, जो ब्रह्म यज्ञ छोड़ दे, देव यज्ञ छोड़ दे और कहे मैं तो माता पिता को ही भगवान समझता हूं, वो पाखंड की बात कर रहा है, वो माता पिता की कोई सेवा नहीं कर रहा है। वो तो ऐसे ही है कि माता पिता को, मैंने सुना है कि सेवा कैसे होती है। आपको पता है भजन का क्या अर्थ होता है? हाँ जी बोलिए, भजन का क्या अर्थ है? क्या लगता है भजन? हाँ, लेकिन वो और तुम्हारे पास है? हम तो 4 पंक्तियां गुनगुना कर कहते जी भजन करके आ गए। कुछ गुनगुना लिया, कुछ तर्जों में, कुछ छंदों में, तो हम कहते हैं हमने भजन कर लिया। नहीं, भज सेवायाम भजस्वमाम, भजन का अर्थ है सेवा करना। सेवा का क्या अर्थ है, अब वो बता दो। हाँ जी, सेवा करने का क्या अर्थ है? आप अपने माता पिता की सेवा करोगे, क्या करोगे इसमें? हाँ जी, एक ने, मैं पूछ रहा था तो बोले जी उनके कपड़े धोएंगे, बिल्कुल, उनको भोजन देंगे, पानी देंगे, उनके, हाँ शुश्रूषा सेवा, बिल्कुल। और बोलो, और क्या करेंगे? स्नान कराएंगे, बिल्कुल। हमसे मन की बात पूछे, माता जी धन्य हो। इसको सीधा सा अर्थ है वही माता जी ने जो कहा, मन की बात, मतलब आपकी आज्ञा क्या है, आपकी इच्छा क्या है। सेवा का अर्थ है जिसकी सेवा कर रहे हो उसकी आज्ञा का पालन, यही सेवा है। अब हो सकता है माता पिता आपको टांगे दबाने की, अब माता पिता कहे बेटा मैं घर में बैठा हूँ, मुझे कहीं जा नहीं रहा हूँ, तो मैं ठीक हूँ, जो मैंने पहना है
बिल्कुल हम कंफर्टेबल, बिल्कुल ठीक है। बेटा अगर नहीं जी हम तो सेवा करके दिखाएंगे। पहना दिया वो तो, और वो परेशान हो रहा है, मतलब कितना वो परेशान हो रहे हैं, बोले हमें पहनना ही नहीं था, बहू ने भी पहना दिया, साफ परेशान, और उधर ससुर भी परेशान। सेवा, बच्चे ने कहा मैं तो टांग दबाऊंगा। माता पिता कहते बेटा बिल्कुल अब नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। बोले नहीं हमने व्रत दे रखा है, हमें तो आपकी सेवा करनी है। महर्षि दयानंद की आपने सुनी है ना, वो एक गुरु के दो चेले, महामूर्ख, और उन्होंने और कब लड़ लेते थे गुरु को भी नहीं पता चलता था, और कब वो आपस में उनकी तालमेल हो जाती थी ये पता ही नहीं चलता था। आपको पता है ना, जैसे बच्चे कब लड़ लेते हैं और कब मिल जाते हैं, उनके कारण माँ बाप में वैमनस्य हो जाता है। एक दिन गुरु सो रहे थे पीठ के बल शवासन की मुद्रा में, वहां तक तो ठीक था, लेकिन चेलों ने आपस में उनकी भिड़ गए और उन्होंने टांगे बांट ली और हाथ बांट लिए। रोज सेवा करते थे गुरु। एक ने कहा एक दाई टांग मेरी, दाया हाथ मेरा, बाई टांग तेरी, बाया हाथ तेरा। अब एक ने थोड़ी और दूर तक सोच लिया, क्योंकि हम सब वही तो हैं। उसने कहा अब एक बार मेरी टांग पर तेरी टांग आ जाए। गुरु तो बिल्कुल अब सेवा हो रही थी, सो ही गए। अब गुरु ने करवट ही ले ली, बस करवट भर लेना था, गुरु जी का डंडा वहीं पड़ा हुआ था, उठाया डंडा गुरु जी का उसे लेने, और गुरु जी की दूसरी टांग पर दे मारी, जो नीचे वाली टांग के ऊपर दूसरी टांग चढ़ गई थी। गुरु बिलबिला करके उठे, सिर पकड़ लिया। उसने कहा ना समझिए तूने क्या किया। उसने कहा गुरु जी आप निश्चिंत रहिए, इसकी और मेरी बात। गुरु ने कहा मतलब ये मेरी टांग है, अब क्यों मारी। उसने फिर सारी बातें बताई। उस गुरु ने सिर पीट लिया। उसने कहा मूर्खों भागो यहाँ से, और तुम तो भागोगे नहीं, मैं भागता हूँ तुमसे। हमसे हम नहीं भगवान के पीछे भाग रहे, भगवान ही हमसे पीछे छुड़ा रहा है, बहुत छुड़ा चुका है। एक अलंकारिक भाषा में कह छुड़ा ही तो लिया है, नहीं तो कहां वो सच्चिदानंद और कहां हम दुखी राम। सुखी राम तो बस नाम रख लेते, दुखानंद ही है। एक बार अगर आपके भीतर अगर ये ख्याल नहीं है, मैंने सुना है एक साधु, एक बहुत अच्छे चिंतक, वो यात्रा करते थे, सच्ची घटना है। एक आदमी कोई साल भर से उनसे पीछा कर रहा था कि महाराज आपकी सेवा करनी है, आपकी टांगें दबानी है, आपका सिर दबाना है, तेल रखना है, बहुत कीमती आयल भी मैंने खरीद के रखा हुआ है, और पूरी 1 घंटे कम से कम मेरे मन में है आपकी सेवा करो। तो गुरु भी कह देता था ठीक है, जब तुझे अवसर मिलेगा कर लेना। और कहते हैं कि उनकी ट्रेन आती थी आगरा में। संयोग भी देखो, कहानी कथा का ढंग बना। तो यूपी का जो आगरा है वो रेलवे स्टेशन, तो वहां रात 11 बजे से 12 बजे तक और ट्रेन को रुकना था, लगभग 1 घंटे तक ट्रेन रुक जाती थी। वो आदमी सीधा वो पहुंच गया प्लेटफॉर्म और आसानी से पहुंच गया गुरु जी के पास। वहां कोई ज्यादा लोग भी नहीं। वो प्रणाम किया, गुरु जी प्रसन्न हुआ, पूरा परिचय दिया कि गुरु जी हम 1 साल से आपका दर्शन करने के लिए पेवल हुए जा रहे थे, आपके फिर सामान वामान कुछ लाया था खाने पीने को, सारी भेंट किया। गुरु ने कहा ठीक है अब तुम जाओ, मैं अब आराम से विश्राम करना है। अब मैं तो कहाँ 10 बजे सो जाता हूँ, ट्रेन के हिलने डुलने के चक्कर में अभी तक नींद टूटी पड़ी है, लेकिन अब मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। उसने कहा गुरु जी अब ये नहीं हो सकता है, 1 घंटा बड़ी मुश्किल से, साल भर से तो हम ये प्रतीक्षा कर रहे, और वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक गुरु की टांग दबाता रहा, सिर पे तेल रख दिया, हाथ पांव सब दबाए। गुरु परेशान, वहां कोई और वैसा कुछ नहीं जो बाउंसर आदि जो पकड़े और खाए निकाल के बाहर कर। आजकल तो सारे गुरु लोग बाउंसर रख के चल रहे, भगवान कोई बाउंसर नहीं है उनका, बाउंसर रखने पड़ते हैं। अब वो तो गुरु परेशान, और क्या करे क्या चिल्लाए कुछ समझ ही ना। अंत में वो जब 12 बजे ट्रेन की विसिल बजी कि भाई अब ट्रेन छूटने वाली है, तो कहा गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी सेवा के दिल। उस गुरु ने कहा तूने की होगी सेवा, पर मैं कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, मैं दुखी रहा, तू 1 घंटे तक मुझे तूने दुखी किया। आप क्या सोचते हो अगर सचमुच में भगवान लड्डू गोपाल हो और उनको आप ऐसे नहला रहे, वैसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, भगवान जी अगर सचमुच में खुश हो जाएंगे?
कोई ऋषि भी नहीं खुश होगा, कोई माता पिता भी नहीं खुश होगा। वो जो चाहते हैं, हाँ कुछ चीजें हैं जो आप उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत, उतना ही जितना माँ बाप अपने छोटे से बच्चे के साथ करते हैं। तब आप सेवा कर रहा, तब वो भजन कर रहा। पंक्तियां गुनगुना लेने का नाम भजन। हाँ पंक्तियां आए फिर सहज रूप से सीधी, कम से कम महीने में एक बार पितृयज्ञ करना अपराध। बोलिए, एक बार मैं कुछ पंक्तियां बोला करता था तो लोग कहते थे मैत्रेय जी शायद अपने लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बुलवाता नहीं था लोगों से। बोलिए आप सब, लोगों से कह दो मेरी तकदीर से जलना छोड़ दे। लगता है कि नहीं तकदीर है। लोगों से कह दो मेरी तकदीर से जलना छोड़ दे, मैं घर से निकलता हूँ, मैं घर से निकलती हूँ, कुछ और नहीं, माँ बाप की दुआ लेकर निकलता हूँ, दुआ लेकर निकलता हूँ। जिस दिन माता पिता राम जी के लिए लिख रहे हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। सबसे पहला अगर आपको सचमुच में तो माता पिता आप प्रणाम करें। और ऋषि जान ने आपसे मैं पूछना चाहूं कि नमस्ते कैसे करना चाहिए, इसी पर घड़ी पर समय भी हो गया है। हाँ जी, प्रणाम नमस्ते कैसे करना चाहिए माता पिता को, गुरु आचार्य सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके, हाथ लगा कर, चरण स्पर्श करके, मतलब ऐसे ही है ना। खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? आगे करो और आप दिखलाओ नमस्ते कैसे करें। इधर अपना फोन बचा लेना, इधर इधर नहीं, नीचे जमीन पे जाओ। अब करो, कैसे करोगे? ऐसे कर लेंगे? नहीं, आच्या जानो मंत्र है यजुर्वेद का, अध्याय 19 मंत्र संख्या 65। कि ऋषि ने ऐसे नहीं कह दिया था कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का। अभी बताओ हम लोग की कितनी आयु हो गई और हमें ये तक नहीं पता है माता पिता का प्रणाम कैसे करना है, गुरु आचार्य का प्रणाम कैसे करना है, पितरों को प्रणाम कैसे करना है, नमस्ते कैसे करना है। बेटे आप इधर आओ और थोड़ा सीधा आओ, खड़े हो जाओ और उधर ही मुंह करके और घुटने जमीन पे ले जाओ, माथा जमीन पे रखो और हाथ को फिर वैसे क्रॉस कर लो। हाँ, ऐसे प्रणाम करने का विधान है माता पिता। प्रमाण देखना हो, बैठो। प्रमाण क्या नाम है आपका? सुखवंत। ऋषि ध्यान लिखते आच्या जानू ये मंत्र है और 19वां अध्याय 90 और उसी के साथ में 62 संख्या का मंत्र है। और वहां पर ऋषि लिखते हैं जब जब पितर लोग संतानों के पास आए अथवा संतान लोग पितरों के पास जाएं, तब तब भूमि में घुटने टिका करके, शब्द है ऋषि ध्यान, भूमि में घुटने, भूमि पर घुटने टिकाकर और माता पिता को नमस्कार करें। हम लोग तो उसको अगर कोई करता है तो पौराणिक हो गए, हमें लगता है ये तो कुछ और हो गए, हमें कभी ख्याल ही नहीं आता। और ये प्रणाम करने का ढंग है, तो कम से कम एक दिन अपने माता पिता को एक अच्छे आसन पे बिठाओ, सोफा आदि पर, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए। प्रदक्षिणा समझते जैसे आप यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणा की जाती है, विवाह संस्कार आदि में आप करते हो, ऐसे माता पिता की प्रदक्षिणा करनी होती है, गुरु आचार्य की प्रदक्षिणा करनी होती है। और कभी वेदांत संस्कार, उपनयन संस्कार देखा हो, वहां बिना प्रदक्षिणा के वो संस्कार संपन्न नहीं होता। फिर उनके पानी परात लो और पैर धो। अब तो दिखलाया जा चुका है, कृष्ण सुदामा का तो हम सुनते रहे, अब तो कम से कम देख भी ले चुके हैं। तो पानी परात लेकर के उनके चरण धोइए और उनके पास चाहे लाखों करोड़ों क्यों न हो, माता पिता के पास एक लिफाफा तैयार करो। केवल पंडित पुजारी और आचार्य विद्वानों को देने के लिए दक्षिणा नहीं होती है, और दक्षिणा कोई मजदूरी नहीं होती है, दक्षिणा कोई वेतन नहीं।
ये आपका सत्कार है, पूजा है। और कहते हैं आप ऐसे एक लिफाफा तैयार करके अपने माता पिता के पास दो, उनके चरणों में, उनके हाथों में पकड़ाइए और कोई ऐसी वस्तु उनको भेंट कीजिए जिसको प्रयोग करें। नहीं कि ऐसी कीमती चीज दे दो कि माता पिता रखे रहे, फिर कहें बेटा लो संभालो, मैं क्या इसको करूंगा, तो आप तभी वापस लौटे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हर महीने और उस दिन कम से कम कोई भूल चूक की माफी भी मांगिए, क्षमा याचना भी कीजिए। माता पिता भी प्रतीक्षा करेंगे कि बेटा आज आएगा और उनके स्वास्थ्य के अनुकूल, स्वाद के अनुसार कोई न कोई बढ़िया चीज भी आपको बनानी चाहिए, खिलानी चाहिए। आचार्य जी, जिसके माता पिता चले गए नहीं है तो कोई बड़ा बुजुर्ग पितर है ना, पितरों की बहुत बड़ी संज्ञा है उसमें। अथ तृतीय पितृयज्ञ, वहां पे ऋषि लिखते हैं सत्कर्तव्या त्रय संति। बोलिए देवा, ऋषयः, पितरश्च। ये तीन संज्ञा पितृ संज्ञा है। देवा, विद्वांसो ही देवा, वहां पे विद्वानों की चर्चा, वो भी अगर आपके पास माता पिता नहीं है, दादा दादी नहीं है तो विद्वानों की कीजिए। दूसरा कहा ऋषय, ऋषि किसको कहा? हम लोग कहेंगे ऋषि तो कोई है ही नहीं। ऋषि किसको कहा गया, आपको पता है किसी को? बोलिए अध्यापक और उपदेशक, इनकी ऋषि संज्ञा है। और तीसरा है पितरश्च, आपके माता पिता भी तीसरी कोटि में आते। पहला देवा, दूसरा ऋषय, तीसरा पितरश्च। ये अवश्य ही करने चाहिए। आपके कोई बड़े भाई हो, अपने रिश्तों में ही कोई और ताऊ चाचे हो, उनको लेकर के आप अवश्य ही करना चाहिए। ये तो आप करिए और फिर आप देखोगे कि आपके जीवन का ढंग बदलता है। मैं एक छोटी सी बात कहता हुआ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और इसके साथ ही समय बिल्कुल संपर्क। मूल बांधना मुझे जो था कि आप 2 यज्ञ नहीं छोड़ते हो, ये 3 यज्ञ आपसे अनायास होंगे और यही अद्भुत होंगे। भूल करके भी 2 मत छोड़िए। ये वैदिक संध्या आप बैठ करके सुबह प्रातः काल संधि वेला में जिस